ये तस्वीर है बिहार विधानसभा के बजट सत्र की। सदन में सीएम नीतीश कुमार का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। व्हील चेयर पर बैठे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार का भी स्वागत किया जा रहा है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का सोमवार से आगाज हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विकसित बिहार का ब्लूप्रिंट सबके सामने रखा। अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य का जिक्र किया तो तेजस्वी यादव ने सरकार के लक्ष्य पर सवाल खड़े किए। मुझे विश्वास है कि बिहार विधानमंडल का ये बजट सत्र बिहार को विकसित बनाने एवं जन जन तक खुशहाली लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम तो 10 साल से सदन में हैं। लगातार जो है राज्यपाल चाहे कोई भी आए हों या नए आए हों या पुराने हों, लगातार एक ही रटा भाषण जो सरकार देती है वही पढ़ते आए हैं। बिहार विधानसभा में बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, अगले 5 साल में संपन्न बिहार का लक्ष्य तय किया गया है। बिहार अगले 5 साल में करने का हम लोग का मुख्यमंत्री जी का वादा है। संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार ये बनेगा। बजट से पहले पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। बिहार का जीडीपी 13.1% बढ़ गया है। जीएसडीपी बढ़कर 9,91,997 करोड़ रुपए पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति आय 69,000 से बढ़कर 76,000 रुपए हो गई है। बिहार में चावल, गेहूं और मक्के का उत्पादन बढ़ गया है। बिहार में दूध का उत्पादन 4.2%, मछली का उत्पादन 9.9% और अंडे का उत्पादन 10% तक बढ़ गया है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा में पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण की सराहना की और उम्मीद जाहिर की कि मंगलवार को पेश होने वाला बजट बिहार को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाला होगा। आर्थिक सर्वे आया है, बिहार का भविष्य सुनहरा है। कल विजेंद्र यादव जी वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। अग्रिम शुभकामना और बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि ये बजट बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाना वाला होगा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आगाज होने के साथ ही अब सबकी निगाहें मंगलवार को पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं। नीतीश सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए जानी जाती है। ऐसे में बिहार का बजट काफी खास रहने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। A ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. तस्वीरों में दिख रहा ये विशाल शिप रिपेयरिंग सेंटर बहुत जल्द राजधानी पटना में जमीन पर दिखने वाला है। मोदी सरकार ने इस बार के बजट में बिहार को वो सौगात दी है जिससे बिहार में विकास के कई रास्ते खुलेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी मिलेगी। क्योंकि केंद्र सरकार 300 करोड़ की लागत से पटना में दीघा घाट के किनारे जहाज मरम्मत केंद्र बनाने जा रही है। ऐलान के तुरंत बाद नीतीश सरकार ने गंगा किनारे दीघा में कुर्जी के सामने 5 एकड़ जमीन भी मुहैया करा दी है। ये रिवर गंगा है, जहाज चल करके यहाँ पहुँचेगी जहाज, और वहाँ पहुँच करके वहाँ अरेंजमेंट होगा, जहाज को ऊपर लाया जाएगा, जो दूसरे तस्वीर में जो है आपको दिखाया जाता है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से ये जहाज ऊपर आते हैं। जहाज को पानी के ऊपर उठाने का अरेंजमेंट यहाँ किया जाएगा। जहाज ऊपर उठ जाएगा, उसके बाद इसकी मरम्मत का कार्य होगा। मरम्मत करने के बाद फिर जो है नदी में उसको उतार दिया जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI के डायरेक्टर अरविंद कुमार ने इस पर खुशी जाहिर की। सरकार ने बिहार में इस यूनिट को लगाने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। जितनी जल्द ये डिजिटल डायग्राम जमीन पर उतर जाएगा, बिहार को उतना अधिक फायदा पहुंचेगा। क्योंकि हाल के दिनों में अगर कोई जहाज खराब होती है तो उसे कोलकाता ले जाकर ठीक कराने में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लिहाजा पटना में ही रिपेयरिंग सेंटर होने से सरकार को आर्थिक लाभ भी होगा। पटना